वालेकुम, वेलकम करता हूं मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है E4E1 इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन इकोनॉमिक्स। सो आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। देखिए, वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमी है, चाहे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, तो वो ये प्रॉब्लम फेस करती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स that arises out of the fact that resources are scarce in relation to human wants। ये एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। तो अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, स्केर्सिटी एंड चॉइस। ठीक है, स्केर्सिटी एंड चॉइस। अगर हम स्केर्सिटी की बात करें तो स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी होती है द लिमिटेड अमाउंट, एंड अगर हम चॉइस की बात करें, चॉइस होते चूज अमंग और चूज बिटवीन और चूज डिफरेंट गुड्स फ्रॉम और चूज वन गुड फ्रॉम अनदर गुड। ठीक है, तो ये चॉइस मतलब यू हैव टू चूज अमंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और यू हैव टू चूज अमंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, whether they are consumer goods or capital goods or anything। okay, so choice means you have to choose। so when you are facing problem of choice, you are facing it because of scarcity of resources। तो अगर हम बात करें लियोनल रॉबिन्स, जो मैंने बताया था आपको 1932 में उसने एक बुक लिखी थी। तो 1932 में वो बुक लिखता है, उसमें एक ऐसे लिखता है द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। उसमें वो बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइसेस। ये एक साइंस है, और इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, और विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप बिटवीन स्केयर मीन्स एंड एंड्स। सो वो उसमें बताता है कि देयर आर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। एक इंसान की अगर चाहते होती है, डिजायर होती है, वो दिन ब दिन, या उसकी वो अनलिमिटेड वांट्स होती है, ला तादाद वांट्स होती है उसकी। ठीक है, और हमें क्या बताता है इकोनॉमिक्स, क्या बताती है, या लियोनल रॉबिन्स क्या बताते हैं? देयर आर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, and these resources have alternative uses, so we have to use them in a particular allocation। तो अगर हम लियोनल रॉबिन्स की बात करें, वो इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है जिस साइंस ऑफ चॉइसेस। he defines human beings have unlimited wants, and in relation to scarce resources, or in relation to scarcity of resources, and these scarce resources have alternative uses। ठीक है, अब अगर हम इस पे गौर करें, लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन पे गौर करें, तो अनलिमिटेड वांट्स जो इंसान की चाहते होती है वो काफी लातादाद होती है। देखिए, एक इंसान चूज करता है, मतलब बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, बेटर सैनिटेशन, और बहुत सारी लग्जरी कार्स, एंड टू लिव इन एयर कंडीशनर हाउसेस। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। या मैं अभी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं चाहत करूंगा कि मैं और आगे तक जाऊं, मैं नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पार करूँ, क्रैक करूँ, मैं गेट करूँ, या मैं बहुत सारी चाहती होती है इंसान की। तो अगर हम देखें ये स्केर्सिटी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी की बात करें, तो रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो उसमें आते हैं कोई भी रिसोर्स जो यूज होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज होता है, तो उसमें होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज जो है ये स्केयर है, ये लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है हर किसी इकोनॉमी के पास। एंड every economy has to choose among resources that every economy has to choose to allocate these, to utilize these resources in a particular way that
that सब इंसानों की चाह, that the limited, that the wants are, that the wants of human beings has to be fulfilled, or the welfare of human beings has to be fulfilled. अगर हम resources की बात करें तो ये resources यूज होते हैं in the production process. तो in the production process में जब हमें ये resources एक production process में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इन आउटपुट करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं या प्रोडक्ट में करते हैं. तो चाहे हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स एंड सो ऑन एंड मेनी मोर आउटपुट्स. ठीक है, तो हमें रिसोर्सेज यूज करते हैं एक फर्म और एक एंटरप्रीनियर ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है बहुत सारे लेबरों को, वो इनिशिएट करता है, ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करता है और उसको एक मैनेजर की तरह एग्जीक्यूट करता है. वो ये सारे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सब यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ if these resources are secure, then the goods and services we are using, or every consumer has to use, every firm has to use, are सिक्योर, आर लिमिटेड. तो देखिए, एक लिमिट होता है, एक इंसान को रोकता है, रोकता है. देखिए, अगर मेरी बहुत सारी अनलिमिटेड वांट्स है, आई वांट बेटर एजुकेशन, आई वांट बेटर सैनिटेशन, आई वांट बेटर हेल्थ, आई वांट बेटर ट्रांसपोर्ट एंड आई वांट मेनी मोर अदर डिजायर्स. ओके, तो ये सारे जो रिसोर्स है, ये हमारी ये इंसान की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा नहीं कर सकती. ठीक है, यही जो रिसोर्सेज है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ये इंसान की चाहतों को पूरी नहीं कर सकती. ठीक है, तो उससे अब हमें क्या करना पड़ेगा. तो रॉबिन्स बोलता है दीज सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्स और दीज सिक्योर रिसोर्स है अल्टरनेटिव यूजेस. अ पर्सन और ए कंज्यूमर और ए प्रोड्यूसर हैज टू चूज, हैज टू एलोकेट इफ ही फेसेस अगर वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करता है, तो उससे मतलब he has to allocate resources, or he has to allocate goods and services in a way that he or she will maximize his or her satisfaction. Okay, तो ये अब इंसान करता है फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स. सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arises not only of scarcity of resources but unlimited wants. मैंने आपको बोला better sanitation, better health, etc. ठीक है, तो अगर अब हमारे पास सिक्योर रिसोर्सेज है, सिक्योर गुड्स एंड सर्विसेज है, अब हमें चाहिए कि हम हमें ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे एलोकेट करें. एक तो हम अपना वेलफेयर है वो मैक्सिमम तरीके से यील्ड करे, वो मैक्सिमम तरीके से हासिल करे. तो बेटर सैनिटी, अनलिमिटेड वांट्स हो गए, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, अल्टरनेटिव यूजेस भी समझ में आ गया. अब एक इंसान जो फेस करता है प्रॉब्लम, ही हैज अनलिमिटेड वांट्स. अब नाउ ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस because of scarcity of resources, according to Leonard Robbins, because of scarcity of resources, because of unlimited wants, and these scarce resources have alternate uses, the problem of choice arises. So now a consumer has to choose, and or the firm has to choose, or the producer has to choose among different goods, which wants are to be satisfied, or which consumer goods are to be produced that will satisfy every consumer satisfaction. And कुछ resources और कुछ goods capital goods जो मैंने यहाँ पे बोला, capital goods प्रोड्यूस करे ताकि वो फ्यूचर में आगे जाके और प्रोडक्शन कर सके. ठीक है, तो एक कंज्यूमर अब ये फोर्स करते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फोर्स करते हैं कि इंसान को मतलब एक इसे लिमिट देती है. स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एक इंसान को लिमिट देती है, लिमिट के तहत उसको रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस एलोकेट करने पड़ते हैं ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए. ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाए.
So according to Robbins, so due to the unlimited wants of human beings and due to the scarcity of resources, and these scarce resources have alternative uses, every human being, every economy faces problem of choice. Now every consumer or producer has to choose among different combinations of goods. देखिए वो किस तरीके से यूज करता है. अगर एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर दो चीजों के दरमियान चूज करता है, या चूज करता है दो गुड्स, तो एक तो अगर वो चाहता है कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा यहाँ पे, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं एक लैंड पे मैं लैंड इस्तेमाल करता हूँ, मैं लैंड यूज करता हूँ एज ए रिसोर्स टू प्रोड्यूस वीट. ओके, तो अब मैंने डिसाइड किया, मैं इस जमीन के हिस्से पे, इस लैंड के हिस्से पे मैं प्रोड्यूस करूंगा राइस. ओके, तो मैं पहले वीट ही प्रोड्यूस करता था. अब मुझे कुछ रिसोर्सेज जो वीट में मैं सारे लगाता था प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, एंड नाउ आई हैव टू सैक्रिफाइस सम गुड्स, एंड नाउ आई हैव टू decline some amounts of wheat, some resources from the production of wheat for the production of rice, to increase the production of rice. So वहां पर भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है. देखो, अब मैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करूंगा. यहाँ पे मुझे कौन से रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे यहाँ से ताकि मैं राइस की प्रोडक्शन कर सकूं. तो मुझे कौन से लेबर्स, मुझे कौन से रिसोर्सेज यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, दैट आई कैन अचीव, दैट आई कैन प्रोड्यूस राइस. ओके, तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है. मैंने आपको बोला, ये लियोनार्डो रॉबिन्स बोलता है दैट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस arises due to unlimited wants of human beings, due to scarcity of resources, these scarce resources have alternative uses. And when the resources of economy when the resources of production are secure, then to produce goods and services are also secure. They are also secure. अब इंसान की सेटिस्फेक्शन या डिजायर, अनलिमिटेड वांट्स तो पूरी सेटिस्फाई नहीं हो सकती. अब एक कंज्यूमर को, अब एक इंसान को, ह्यूमन को क्या करना पड़ेगा? he has to choose among or between two goods, and he has to choose in such a way, एक ऐसे तरीके से चूज करना पड़ेगा that he or she would get maximum satisfaction, और he would उसको मैक्सिमम वेलफेयर मिल जाए. ठीक है, उसको ऐसे इस तरीके से यूज करना पड़ेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए. नाउ अगर हम बात करें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज नाउ वी सी दिस प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस, बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस. नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हमें एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था पॉल सैमुअल्सन. अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था पॉल सैमुअल्सन. He raised the three questions. He said that every economy, उसने बोला कि हर कोई इकोनॉमी जो कंट्री, जो एक वर्ल्ड में होती है, हर कोई इकोनॉमी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करती है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगर देखिए, देयर आर थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, और दैट हैज every economy has to face, or every economy has to face, or as a society as an individual has to face. ठीक है, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था पॉल सैमुअल्सन. He raised three questions in the economy. He says that if a consumer or if a producer faces problem of choice, then he has to choose among different resources, or he has to choose among different consumer goods, which goods are produced for the consumer that will satisfy human wants, that will satisfy consumer wants. So ठीक है, तो now unlimited wants है, तो बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स हर कोई चाहत जो इंसान की वो पूरी नहीं हो सकती. ठीक है, अब एक प्रोड्यूसर क्या अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हमें कहता है, पॉल सैमुअल्सन जिसका नाम था, वो बोलता है एवरी इकोनॉमी फेसेस थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस. वो है व्हाट टू प्रोड्यूस,
what to produce, what to produce, and in what quantities goods are produced. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस. Or a society has to choose among different techniques of production, or a society, a firm has to choose, a producer has to choose among different techniques of production. Or what are the choose among different techniques of production. ठीक है. For whom to produce. For whom to produce. Yeah. How society will distribute goods and services. ठीक है. कुछ रिसोर्सेज बोलते हैं. There is fourth question that was raised by Professor Lipsy. How efficient is the society's distribution and production. So these are the three questions raised by American economist Paul Samuelson, and he said that if a producer faces problem of choice, he has to choose which goods are to be produced and what goods are to be produced, what to produce, or what goods are to be produced and in what quantities these goods are to be produced that will satisfy human wants, and how these goods are to produce. And a producer has to choose among different combinations of techniques of production. So, and the third question is for whom to produce, or how society will distribute goods among goods and services among different sections or among different sections of the society. ठीक है. तो fourth question that was raised by Professor Lipsy. ठीक है. He asked how efficient is the society's distribution and production. So ये एक पूरा बड़ा टॉपिक बन जाएगा इस पे, जो 12th के लिए और यूजीसी के लिए भी बहुत मायने रखता है. ठीक है. मैं वो दूसरे वीडियो में बोलूँगा. फिलहाल हमने यहाँ पे बात की द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, एंड ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ड्यू टू द अनलिमिटेड वांट्स, अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, a consumer or a producer has to face problem of choice. ठीक है. And resources में आते हैं land, labor, capital and organization, and these are also called resources of the economy, resources of the production. And ये क्या produce करते हैं? consumer goods वो goods होते हैं जो consumer के लिए होते हैं, जो consumer use करता है for the consumption, or these goods are those final goods that are produced by a firm, that are produced by the producer for the consumption of the consumers. And capitalist goods होते हैं. capital goods वो goods होते हैं जो हमें फ्यूचर में और ज़्यादा प्रोडक्शन करने में मदद करे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखूँगा मशीनरी, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन. ठीक है. एंड सो ऑन. तो ये रिसोर्सेज यूज होते हैं टू प्रोड्यूस goods and services. Now, if the resources of the economy are secure, then the goods and services which are to be produced from these resources are also secure. That will not satisfy each and every want of human being because of unlimited wants, according to Leonel Robbins. Okay. So now the consumer and producer has to choose among different combinations of goods, or he or she has to
choose among different combinations of resources, or he has to withdraw some resources of goods from the production of one commodity to produce another commodity. Okay, उसको एक कंसेप्ट कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट कहते हैं, या मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट भी कहते हैं. जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ेंगे तो या थीम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसमें मैं बोलूँगा. ठीक है. एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वाज पॉल सैमुएल्सन. He raised these three questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. And the fourth question was raised by the Professor Lipsey: how efficient the society is distribution. देखिए ये सारी प्रॉब्लम जो चॉइस की है, what to produce. Producer has to choose what goods and services are to be produced, how to produce. If there are techniques of production, and he has to choose how to produce, and कौन सी टेक्निक मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी for the production of goods and services. For whom to produce, किसके लिए ये प्रोडक्शन होती है. And if a producer produces goods and services, for whom these goods and services are to be produced. Okay, and it is the fourth question. So ये था बेसिक द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस. स्कैर्सिटी एंड चॉइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एंड मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ आए, आप काफ़ी लेवल हमें ये बेसिक नहीं लग रहा है. तो एंड आई ट्राइड दिस बेसिक्स. ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. और हमारी वीडियो को मिस ना करने में सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए बेल आइकन दबा दीजिए. ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ताकि मैं भी अपना प्लेटफॉर्म जो इकोनॉमिक्स का है वो खड़ा करूँ. ओके, एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज़.